चलिए शुरू करते हैं वृत्तीय गति और रेखीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो कि जितना भी क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि लड़का त्वरित गति में है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा त्वरित गति है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये जो है आपका अपकेंद्रन पर आधारित है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे अपकेंद्रन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने से t सेकंड का समय लेती है और v वेग न्यून में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है v बराबर 2πr/t, v बराबर 2πr/t हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ से घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है। तो किया गया कार्य जो होता है आपका शून्य होता है। देखिए एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 5 निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलेटिक्स का त्वरित वेग अधिकतम होता है। तो ये जो आपका होता है वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दुगनी तथा कोणीय वेग w आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा। तो ये जो आपको हो जाएगा अभिकेंद्र त्वरण अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर घुमाया जाता है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। तो ये जो आपका होता है गर्दन के नज़दीक, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना उसके नज़दीक क्या होता है बुलबुला एकत्रित होता है। देखिए यार अभी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। घड़ी के सेकेंड की सुई का कोणीय चाल कितना होता है। तो ये जो आपको होता है π/30, यानी कि 180/30 = 6 डिग्री। कितना होता है सेकेंड वाला का 6 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेखीय गति में द्रव्यमान के समान घूर्णन करने की संगत राशि है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जड़त्व कहा जाता है, यानी कि इनर्शिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेल पटरी वर्क पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए, किसके लिए अभिकेंद्रीय बल के लिए, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11, एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति वाले पिंड की गति क्या कहा जाता है। देखिए बिहार एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसे समान वृत्तीय गति कहा जाता है। चलिए लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। तो केंद्राभिमुख बल का, किसका केंद्राभिमुख बल, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसे क्या कहा जाता है केंद्राभिमुख बल कहा जाता है। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगाने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। तो अभिकेंद्र बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभिकेंद्र बल कहा जाता है, याद रखिएगा। समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियाँ स्थिर रहती है उसे a+b कहा जाता है। क्या कहा जाता है a+b कहा जाता है। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान 0 होता है। क्या होता है 0 होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 0, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो दिशा परिवर्तित होता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 17, एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है तो इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण होता है।
RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है 18, कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। ठीक है। अगला है वृत्ताकार पथ का गतिमान यंत्र में एक यात्री अभिकेंद्र बल का अनुभव करता है। RRB जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20 नंबर में दिया हुआ, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक वक्र पथ पर गति करता है तो इसमें गति को क्या कहेंगे? तो वक्र रेखीय वृत्तीय गति कहेंगे, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, घूर्णन गति में बल के अनुरूप है उसे क्या कहा जाता है? तो बल अघूर्ण कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो उसे अपकेंद्री बल कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। RRB जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग न्यूटन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो रेडियन प्रति सेकंड। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, यानी कि बाहर की ओर फोर्स लगता है आदमी के द्वारा। केंद्र के बाहर तो अपकेंद्रीय, केंद्र की ओर बोलेगा तो अभिकेंद्रीय। ठीक है, RRB जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।